हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फारूक आज़म। आज मैं अपने ख़यालात का इजहार करने वाला हूँ कि अंग्रेज़ी क्यों वाकई इतनी अहम है। दुनिया में 6000 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। इन सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी सीखना ही क्यों ज़रूरी है। अंग्रेज़ी 100 से ज़्यादा ममालिक में बड़े पैमाने पर बोली जाती है और आम तौर पर सिफारती ज़बान के तौर पर इस्तेमाल होती है। चाहे आप नौकरी तलाश कर रहे हों या दुनिया का सफ़र करने का इरादा कर रहे हों, अंग्रेज़ी ज़बान आपको ज़ाती और पेशा वाराना तौर पर अपनी ज़िंदगी में तरक्की करने में मदद दे सकती है। आप ग्लोबल जॉब मार्केट का मुकाबला कर सकते हैं। अपनी ही फील्ड में आप अपनी सलाहियतों को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। मैं आपको अपनी ज़िंदगी मिसाल देता हूँ। मैं बैरून मुल्क में था और नौकरी की तलाश में था। खुशकिस्मती से मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। चंद महीनों के बाद मैंने अपने हायरिंग मैनेजर से पूछा, आपने मुझे दूसरों के दरमियान क्यों मुंतखब किया। मैंने देखा उस दिन जब मैं आया था इंटरव्यू के लिए, वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे जो इंटरव्यू के लिए सेम पोजीशन के लिए आए थे। आपने मेरा ही इंतखाब क्यों किया। आप जानते हैं उस हायरिंग मैनेजर ने मुझे क्या जवाब दिया। उसने कहा कि आप सिर्फ टेक्निकली ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ी कम्युनिकेशन में भी स्ट्रांग थे और हम हमेशा उन लोगों को प्रेफर करते हैं जो हमारी ज़बान में इफ़ेक्टिवली हमसे कम्युनिकेट कर सकें, जो हमें समझ सकता है और जो हमें समझा सकता है, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो, ओवर द ईमेल हो। ही शुड बी स्ट्रांग इनफ कि वो हमसे अच्छी तरह से अंग्रेज़ी में बात कर सके। मुख्तसरन ये अंग्रेज़ी ज़बान टेक्निकली महारतों के साथ जॉब हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रांग टूल है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मैं अमेरिकन के साथ एक प्रोजेक्ट पर था। मैं उस प्रोजेक्ट को क्लोज़ करने वाला आखिरी शख्स था। हर एक को अपनी दी गई तारीखों पर प्रोजेक्ट से जाना था और उन्हें अपने आईटी इक्विपमेंट को हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट को देना होता था। हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर थी। शी वॉज अ लेडी, एक अमेरिकन खातून थी वो। और आप जानते हैं जब वो मेरे ऑफिस आई, अपने आखिरी दिन जब वो प्रोजेक्ट से जा रही थी, तो जाने से पहले जब मेरे ऑफिस में मेरे पास आई, उसने मुझसे बात करना शुरू की और मेरी अंग्रेज़ी ज़बान की महारत की तारीफ़ की। मुझे अब भी याद है, उसने कहा, मिस्टर आज़म, हिंदुस्तानी, नेपाली, पाकिस्तानी जैसी मुख्तलिफ़ कौमियतों के बहुत से गैर मकामी लोग हैं यहाँ पर, लेकिन आपको अंग्रेज़ी ज़बान उन सबसे बेहतरीन आती है। जिस तरह से आप बोलते हैं, जिस तरह से आप अपना पैगाम पहुँचाते हैं, आपका लहजा, आपका तलफ़ुज़, इट्स अमेजिंग। ये उसके अल्फाज थे। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम लोग पाकिस्तान में अंग्रेज़ी स्कूल में सीखते हो। मैंने कहा, नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। आप जानते हैं मैं एक अंग्रेज़ी स्कूल से तालीम हासिल की है मैंने, जहाँ हमें अंग्रेज़ी बतौर ज़बान नहीं पढ़ाई जाती। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ हमें अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है। हमें वहाँ अंग्रेज़ी सीखनी होती है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि एक टीचर जिसने मुझे ना सिर्फ अंग्रेज़ी सिखाई बल्कि मुझे आवाम के सामने बग़ैर किसी हेजिटेशन के बात करने का कॉन्फिडेंस भी दिया। मुख्तसर ये कि वो तकरीबन आधे घंटे तक मेरे ऑफिस में मेरे सामने खड़ी रही और सारा वक्त मेरी अंग्रेज़ी ज़बान की सलाहियतों की तारीफ़ करती रही। और भी बहुत सी सिचुएशंस हैं जिन्हें मैं आपके सामने अंग्रेज़ी सीखने की तरगीब देने के लिए पेश कर सकता हूँ। और वक्त की कमी को मद्देनज़र रखते हुए मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगा, बल्कि मैं फ़ख्र से कहूँगा कि इसका सहरा TLC को जाता है, सर अफ़ज़ाल को जाता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैं तकरीबन 2 दहाइयों से पहले TLC में एक तालिब इल्म था। TLC में हर तालिब इल्म के साथ पूरी तवज्जो और स्पेशल केयर दी जाती है। मुझे आज अपने बच्चों के लिए एक ऐसी जगह, एक उस्ताद, एक माहौल की तलाश की ज़रूरत थी जहां मेरे बच्चे एज अ सेकेंड लैंग्वेज अंग्रेज़ी ज़बान सीख सकें। तो मैं कहूँगा कि मेरी बेटी खुशकिस्मत है, उसके पास वही उस्ताद हैं आज जो 25 साल पहले मेरे उस्ताद थे। वो TLC में अंग्रेज़ी सीखना पसंद करती है और मैं अपनी बेटी को TLC ले जाने में बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ और बड़ा पुरसुकून महसूस करता हूँ, क्योंकि TLC वो जगह है जहाँ से मैंने अंग्रेज़ी सीखी और आज मेरे बच्चे भी वहीं से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं।
اور ایک ہی ٹیچر، جو میرے ٹیچر تھے وہی ان کے ٹیچر ہیں۔ میں شرط لگانے کو تیار ہوں، اگر آپ انگریزی سیکھنے کے لیے TLC میں ہیں تو آپ پاکستان میں بہترین جگہ پر ہیں، بلیو می۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔